बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे जो अज़ीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं अक्रॉस पाकिस्तान एंड ओवरसीज़ में, आज एक छोटे से मैटर पे बात करना चाह रहा हूँ जो कि थोड़ा सा शायद हटके है कि हम तमाम पाकिस्तानी दुनिया में चैरिटी करते हैं और अपने अपने तरीके से जो अपनी ज़कात है या सदक़ात हैं, जो भी आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, असिस्टेंस देना चाहते हैं किसी को, और अल्हम्दुलिल्लाह जो खूबसूरत पाकिस्तानी इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, हम मेरा ख़्याल है कि चैरिटी देने वाली जो दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्क हैं उनमें बड़ी अच्छी रैंकिंग पे आते हैं कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी चैरिटी करते हैं और बड़ा दिल खोल के जो है वो मदद करते हैं अक्रॉस द कंट्री एंड बाहर भी। तो उसमें मेरे जहन में कुछ बातें चल रही होती हैं तो मैंने कहा आपसे शेयर की जाएं कि हम पाकिस्तानी जब किसी को हेल्प करते हैं तो बिल्कुल हम उनको फ़ूड के हवाले से, खाना खिलाने के हवाले से या और उनकी जो कोई मदद हम कर सकते हैं, कुछ शादी ब्याह के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए हम उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, और ख़ासकर रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं जब आप अपनी ज़कात निकालते हैं। तो मैं ये शेयर करना चाह रहा था कि क्यों नहीं आप लोग अगर ये इसको इस तरीके से भी सोचें कि आप जो सदक़ात या ज़कात दे रहे होते हैं उसमें से कुछ आप हुनरमंदी के लिए दे दें, स्किल्स के लिए दे दें। आप पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में बहुत सारे अदारे हैं, बहुत सारे अदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई IT सिखा रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन सिखा रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन बना रहा है, कोई प्लम्बर बना रहा है, कोई जनरल एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई हॉस्पिटैलिटी टूरिज़म में काम कर रहे हैं जैसे हमारे अदारे करते हैं। तो आप वो तमाम पाकिस्तानी जिनको अल्लाह ने इतनी इस्तात दी है कि वो अपने अल्लाह के दिए में से कुछ आगे पास ऑन करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो आप उनके हुनर के लिए, स्किल के लिए और तरबियत के लिए पैसे दे दें उनको। आप किसी ऐसे अदारे को, अगर आपसे कोई मदद मांगता है, आपका अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त, हमसाया या कोई आपका अहले वतन जो है, तो क्यों नहीं आप उसे ये कहते कि जी जाइए आप स्किल ले लीजिए, आप हुनर ले लीजिए, हम आपकी जगह पे आपकी फ़ीस दे देंगे। उससे क्या होगा कि वो एक फ़र्द को पैसे देने की बजाय आप एक पूरा एक घर जो है, एक ख़ानदान है, एक फैमिली है, उसकी हैंड होल्डिंग कर रहे होंगे। हमने ये करके देखा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। हम ऑफ कोर्स कमर्शियल अदारे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा एक फ़ाउंडेशन है जो हम कॉथम फ़ाउंडेशन, वो ये काम करता है कि हम हैंड होल्डिंग करते हैं अपने तमाम अदारों में ऐसे बच्चों की जो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको हम वो तरबियत देते हैं। या हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें हमारी या इस चीज़ में मदद कर दें, तो मैं कहता हूँ कि जी नहीं, आप हमें कोई एक बच्चा या बच्ची, बेटा या बेटी हमें आप दें, हम इनको तरबियत देंगे और जॉब पे भी लगवाएंगे। यानी ये दोनों काम इकट्ठा करेंगे, बजाय कि आप उनको घर बैठे खाने के लिए देते रहें और वो पैरासाइट बन के मुआशरे में उसी तरह बिहेव करते रहें, इधर से पैसे पकड़े खा लिए, उधर से पैसे पकड़े खा लिए। इससे मुआशरे में तब्दीली नहीं आएगी। काम पे लगाइए, अपने लोगों को काम पे लगाइए, लोगों को इनकरेज कीजिए कि जी आप काम करें या कारोबार करें, छोटा सा काम भी करें, हम आपको हेल्प करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे फाउंडेशंस कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत काम जो है अल खिदमत पाकिस्तान में कर रहा है, अखुवत बहुत खूबसूरत काम पाकिस्तान में कर रहा है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ट्रस्ट हैं, नाम भी नहीं लिए जा सकते, इतने ज़्यादा अदारे काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप उनको भी अगर कोई मदद दें तो कहें कि जी ये आप, हम स्किल के लिए पैसे आपको दे रहे हैं। खाना लोग खाते रहेंगे, खाना भी खिलाना चाहिए, ये भी एक अच्छा वसफ़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उसके साथ आप स्किल अटैच कर दें उनके लिए, मोटिवेशन के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं कभी कभी मेरे जहन में ये सवाल आता है एज़ ए पाकिस्तानी टैक्स पेयर भी, कि जो हम हुकूमत पाकिस्तान और हमारी अगर सूबाई हुकूमतें, मुझे पता नहीं उनके कोई फ़ंड ऐसे देते हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान 500-700 अरब रुपया लगा देती है कि हमने ये गुर्बत मिटाने के लिए ये फ़ंड्स रखे हैं, हमारे मुल्क में प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 500 से 700 अरब रुपया जो है सालाना ख़र्च करती है, तकसीम करती है लोगों में, घर बैठे लोगों को मिलते हैं कि हम गुर्बत में कमी लाने के लिए ये पैसे दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि मुझे क्योंकि पता नहीं है कि क्या उससे इतने सालों में गुर्बत में कहीं कमी आई है? क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड कोई रिसर्च है हमारे पास
کہ 500-700 ارب سالانہ لگانے سے کتنی غربت کم ہوئی ہے، کتنے غریب جو ہیں وہ کسی دوسری کیٹیگری میں، اپر کیٹیگری میں جا چکے ہیں، شامل ہو چکے ہیں۔ اس پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو لا میکرز ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں، ہمارے عوام بھی اس پہ سوال پوچھیں کہ ہم نے آیا اگر تو اس سے غربت کم ہوتی ہے تو اس کو 1400 ارب کر دیجئے، اور ضرور ایک ڈیٹا پیش کیجئے پاکستان کے عوام کو کہ یہ تقسیم کرنے سے کتنی کی غربت کم ہو گئی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ 700 ارب روپیہ ہے، جو مجھے یقین ہے کہ یہ اگلے بجٹ میں اور بڑھ جائے گا، تو کیوں نہ اس میں سے آدھا جو ہے اس کام کے لیے لگا لیں، آپ تقسیم کریں لوگوں کو جہاں جہاں وہ دیا جاتا ہے، اور ممکن ہے اس میں بہت سارے ڈیزرونگ لوگ ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا اس میں ڈیزرونگ لوگ نہیں ہوں گے، بہت ڈیزرونگ لوگ ہوں گے، لیکن اس ساتھ سارے ڈیزرونگ نہیں ہوں گے۔ 700 ارب تقسیم کرنے کی بجائے اس میں سے 200-400 ارب ہنرمندی کی طرف لگا دیجئے، پاکستان میں ڈیفرنٹ سوشل پروگرام شروع کر لیجئے، کوئی سٹارٹ اپس، کوئی انٹرپرینیورشپ کے پروگرامز کر لیجئے، لوگوں کو رزق کمانے کے طریقے سکھا دیجئے۔ انشاءاللہ اس سے معاشرے میں، ملک میں، قوم میں بہتری آئے گی۔ فنڈز کا صحیح استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہو، وہ گورنمنٹ کر رہی ہو، عام لوگ کر رہے ہوں۔ ہم ایز اے ذمہ دار قوم کے طور پہ اپنے بچوں کو پیراسائٹ مت بنائیے، بھیک مانگنے میں مت لگائیے، ان کو ہنر دیجئے، اسکل دیجئے، تاکہ یہ اچھے اور ذمہ دار شہری بن کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔